हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई और खौफनाक यूट्यूब वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में शायद हमारे बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं कि इन सब चीज़ों का नाम भी मत लेना चाहिए। तो एक वही केस उसमें की एक स्टोरी मेरे पास आई है, मेरे किसी कलीग ने मुझे बताई है, तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहूँगा। एक गांव है, अपन पाटलिपुरा तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक गांव पड़ता है, उसी रूट पे तंबोला करके। तो वहाँ पे एक झरना है, वो फॉल टाइप में, माउंटेन फॉल बोलते हैं उसे। तो उस पे लोग बाग अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन वो वैसे भी 6 बजे बाद उसे बंद ही कर देते हैं। मतलब अंधेरा होने से पहले, आई थिंक 5 बजे या 4 बजे उसे बंद किया जाता है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे जंगल में अंदर घुसते से ही एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद ही कोई नोटिस करता हो। एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पे लिखा गया है कि आपको दिन में या रात में, खास करके अगर रात में आप लोग इस जंगल में ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस जंगल में करण पिशाचनी है और वो आपको आवाज़ देती है। और कुछ दोस्त थे जो बेसिकली इंदौर में रहते थे, उन लोगों ने अपनी, वो लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। उन तीनों दोस्तों का नाम था अर्जुन, राहुल और विवेक। वो तीनों स्टार्टिंग से जो रहते हैं ना, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज में भी साथ में रहना, ऑफिस वर्क भी साथ में करना, तो वो तीनों हमेशा साथ में ही रहते थे। तो उन लोगों ने कॉलेज की, मतलब ऑफिस से छुट्टी लेके, लीव लेके उन लोगों ने एक ट्रिप प्लान करी। बेसिकली उन लोगों ने एक ट्रिप प्लान करी और वो लोग यहाँ से निकले। यहाँ से वहाँ तक का रास्ता, वो आई थिंक वो यूपी बॉर्डर तक लग जाता है, तो बहुत टाइम हो गया था। और वो लोग यहाँ इंदौर से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें करीबन रात के 9 साढ़े 9 बज जाएगी थी। अब वो लोग जैसे उस जंगल के पास पहुँचे, उस गांव में एंटर करने के बाद उन्हें बहुत से लोगों ने रास्ता जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला, आपको इस वक्त क्यों जाना है? तो इस वक्त तो आप जा ही नहीं सकते ना। तो उन्होंने बोला कि उसके पास में अगर कुछ लॉज वगैरह होगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन जो राहुल था, वो कार ड्राइव कर रहा था, उसने बोला, यार चल अपन जंगल ही देख लेते हैं बाहर से कैसा है, कल सुबह अपन चलेंगे। अब ये लोग अंदर जंगल के पास गए तो उन्होंने ना कार की जो लाइट होती है, कार की जो बीम लाइट होती है, उससे उन्होंने उस बोर्ड को देखा। वाइट कलर का बोर्ड था, उस पर रेड कलर की इंक से लिखा हुआ था, खतरा खतरा खतरा। यहाँ पे इस जंगल में करण पिशाचनी घूमती है, वह लोगों को आवाज़ दे के पुकारती है और उन्हें मार देती है। ठीक है, ये बात हुई। अब ये विवेक जो था, वो पीछे वाली सीट पे बैठा था और कार के जस्ट साइड वाली सीट पे, जो फ्रंट सीट होती है, उस पर अर्जुन बैठा हुआ था। तो विवेक ऐसे मतलब ऐसे पीछे वाली उस पर ऐसे हाथ रख के सो रहा था, और उसने उठते से बोला, अरे ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? वो बाहर निकला और वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। बोलता, यार क्या है ये भूत पलित, इस पर कौन मानता है? लेकिन अर्जुन ने बोला कि यार ये चीज़ होती है, मैंने भी मेरे दादा से सुनी है इसके बारे में 2-3 बार। तो उसने अर्जुन के से पीछे तल्ला मार के बोलता, अबे यार तू पागल है यार, तू मेरा दोस्त हो के, मेरा भाई हो, कैसा करता है? तो उसने सबको मना लिया कि यार अपन अभी इसी वक्त अंदर चलते हैं, देख के तो आए कैसा क्या होता है। और विवेक ने अपने फ़ोन में व्लॉग स्टार्ट करा था नया नया, तो उसने बोला, यार मैं इसकी वीडियो भी बना लूँगा और इससे मेरे को फ़ायदा भी हो जाएगा, क्या पता मेरे को व्यूज़ मिल जाए। अब वो उस व्यूज़ के चक्कर में वो अंदर चला गया। वो तीनों अंदर गए। अब वो जैसे ही उन्होंने अंदर गए तो बाहर टेम्परेचर नॉर्मल था, मतलब वो सितंबर के एंडिंग अक्टूबर के स्टार्टिंग में वो लोग गए थे। वो लोग जब अंदर एंटर होते हैं, थोड़ी देर बाद, मतलब 10-5 कदम चलने के बाद उनको एकदम से ठंड लगने लगती है। ऐसा लगता है कि नवंबर या मिड नवंबर या दिसंबर स्टार्ट होने वाला हो, ऐसा लग रहा था। तो उन लोगों ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो लोग नॉर्मली शर्ट टी शर्ट पहने हुए थे। वो लोग थोड़े और अंदर गए तो अर्जुन के कान में आवाज़ आती है, अर्जुन, ऐसा करके। अब उसे ये आवाज़ आई तो अर्जुन एकदम से बौखला गया और वो रुक गया, एक जगह स्थिर हो गया। बोलता, यार मेरे को आवाज़ आई है। तो वहाँ से राहुल बोलता है कि हवा है रे, तो क्यों पागल जैसी बातें कर रहा है? तो ये लोग और आगे जाते हैं तो वो आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, अर्जुन। तो अर्जुन पहले तो राहुल को देखता है, फिर
वो बीच में नहीं चल रहा था, बीच में राहुल था, इस साइड अर्जुन था और इस साइड विवेक था। फिर ऐसे मुंडी करके विवेक को देखता है, ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर आवाज़ आती है, मतलब कोई बहुत प्यार से बुला रहा, अर्जुन ऐसे करके। अब वो आवाज़ आई तो अर्जुन के तो पसीने छूटने लगे, इन दोनों के पसीने छूटने लगे और राहुल बीच में से भागने लगा। राहुल जैसे आगे भागा, पता नहीं कैसे क्या हुआ, एकदम से वो ना हवा में, ज़मीन से 3 फीट ऊपर ऐसे फ्लोट करता हुआ हवा में उड़ गया। हवा में उड़ा और उससे थोड़ी देर, मतलब 2 या 3 सेकंड बाद धप करके ऐसे नीचे ज़मीन पे गिरा। अर्जुन बेहोश, राहुल बेहोश। अब अर्जुन ने और विवेक ने पीछे मुड़ के देखा। पहले तो राहुल के पास गए कि उसको हुआ क्या, एकदम से हवा में कैसे उठा, क्या वो उन्हें समझ ही नहीं आया। लेकिन वो लोग जैसे उसके पास गए तो उन्होंने देखा राहुल को कि राहुल बेहोश हो गया। और अर्जुन और विवेक ने इसी पीछे पलट के देखा तो झाड़ियों में, मतलब पेड़ों के पीछे साया दिखा उन्हें, बहुत लंबी दुबली सी कोई औरत दिखी उन्हें। और वो नी करके इंसानों की हाइट से बहुत ज़्यादा थी। इंसानों की हाइट होती है 5-6, लेकिन उसकी हाइट थी 10 फुट। अब 10 फुट उसकी हाइट थी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था बॉडी का, वो ऐसा लग रहा था कि इसे इंसान जैसा है। नॉर्मल पुराने पोशाक, बाल सामने, और मतलब बहुत ऐसा बोल नहीं सकते अपन के बहुत पुराने पोशाक थे। मतलब अब मैं आपको बताऊं कि जो बहुत पुराने राजा महाराजाओं के टाइप के वो थे। लेकिन बात ये थी कि अब इन लोगों ने उसे देखा, उसकी गर्दन मतलब ऐसे एक जगह स्थिर थी, एक कंधे पे उसकी, मतलब जो हेड था वो एक कंधे पे था, पैर ट्विस्ट थे। तो ये दोनों वापस से, जैसे पहले उन्होंने पीछे पलट के देखा, फिर वापस से राहुल की तरफ मुंह करके खड़े हो गए स्थिर, उस तरफ देखा भी नहीं। फिर अर्जुन को एक बात उसके दादाजी ने बताई थी वो याद आती है, करण पिशाचनी इंसान नहीं आवाज़ खाती है। तो उसने रोते हुए, वो रोने लग गए थे दोनों, रोते रोते उसने विवेक को बोला कि, मतलब इशारे से, कि रोते हुए आंसू निकल रहे थे उसके। और उसने फिर अर्जुन के बाद विवेक का नाम लिया बहुत प्यार से, विवेक, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा, बहुत प्यार से। और विवेक ने बोल दिया हाँ। बस विवेक के हाँ बोलते ही वो एकदम से अर्जुन और विवेक के सामने आ जाती है। और अर्जुन एकदम चुपचाप आंखें खोल के सिर्फ खड़ा हुआ था। और विवेक के अंदर एक पता नहीं कौन सा काला सा साया उसकी बॉडी में एंटर होता है। उसकी आंखें एकदम ब्लैक हो जाती हैं, आंखें ब्लैक हो जाती हैं, जो टीथ थे उन पे ब्लड दिखने लगता है। और वो एकदम ठंड के मारे अपन कांपते नहीं जोर जोर से, वैसे कांपने लगता, थरथराने लगता। और अर्जुन एकदम चुपचाप खड़ा रहता एक जगह, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सुनता। उसके बाद वो जो पिशाचनी है वो अर्जुन का नाम कम से कम नहीं तो 51 से 52 बार लेती है, लेकिन अर्जुन ना हाँ में मुंडी हिलाता है ना ना में। वो उसके इतनी पास आ जाती है और फिर दूर चली जाती है, लेकिन अर्जुन पलक तक नहीं झपकाता, क्योंकि वो इतने सदमे में था, क्योंकि वो उसके अपने 2 भाई जैसे दोस्त ऐसी हालत में देख चुका था कि कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर वो बहुत कोशिश करती है, वो उसके राउंड घूमती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ ऐसे उठाती है, फिर छोड़ती तो फिर वो ऐसा कर लेता है। बस वो खड़ा रहता है, गिरता नहीं है नीचे। फिर वो गुस्से में आके विवेक को, एक पेड़ था उस पर जाके बहुत जोर से मारती है। उसके कपड़े, मतलब जो शर्ट पहना था वो शर्ट खींच लेती है। वो अर्जुन का गुस्सा विवेक पे निकालती है, फिर वो राहुल पे भी निकालती जो बेहोश हो चुका था। फिर अंत में जैसे तैसे वो रात निकलती है, सुबह के 5 बज जाते हैं। गांव वाले अंदर आते हैं, जो नॉर्मली जो
स्टाफ रहता है उनका, वो अंदर आता है कि वापस से जो दिनचर्या उनकी शुरू होती है, जिससे वो लोग पैसा कमाते हैं। नॉर्मली वो टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ पे पैसा कमाना ठीक है। तो वो जैसे ही अंदर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो सिर्फ अर्जुन मिलता है, सदमे में, जिंदा, खामोश। फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं वो तो उन्हें मिलता है राहुल। राहुल के पीठ पे नाखूनों के निशान थे, गले से लेकर यहाँ तक, पूरा अंदर तक चिरा हुआ था किसी ने, ऐसा लग रहा था, और उसकी वहाँ मौत हो चुकी थी। फिर वो लोग आगे जाते हैं थोड़ा तो एक पेड़ पे जो विवेक है वो उल्टा लटका हुआ मिलता है। उसकी आंखें नहीं होती हैं, आंखें निकाल दी जाती हैं, उसका चेहरा काला, शरीर पूरा काला पड़ा होता है, ऐसा लगता है किसी ने ब्लैक पेंट कर दिया। और सिर्फ अर्जुन बचता है। अर्जुन को वो लोग जैसे तैसे अंदर लेके आते हैं और उस दिन के बाद से आज तक अंदर गांव में लेके जाते हैं और उसे उसके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं, उसे वहाँ भेजते हैं। और उस दिन के बाद से आज तक अर्जुन ने एक भी बार अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, और जब निकालता है वो एक ही चीज़ बोलता है, चुप रहोगे तो ही भलाई है, बोलोगे तो मर जाओ। बस ये बोल के वो हर दिन जीता है। आज उस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उससे उसका सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा।